जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत अपसेट थी, अभी बल्कि गला सही नहीं है। तो आज फिर अवैस मेरे साथ है। कैसे है अवैस? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो सीरीज़ है उसके ऊपर कुछ नज़र डालेंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में कुछ बात करेंगे। उसके अलावा किस किस टॉपिक पे आज बात करेंगे बस? एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल, इंडिया का आना ना आना, और पीएसएल और आईपीएल का जो क्लैश है। क्लैश है नेक्स्ट ईयर। सही और हो एक गया। और चीज़ शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो, सोर्सेज बता रहे हैं क्या बीसीसीआई 2 बार आईपीएल साल में कराने की प्लान बना रहे हैं, 2 दफ़ा। अच्छा, मतलब वो ये जा रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया डिस्टर्ब जाए। करते हैं। चलें जी, प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज से। अच्छा, आयरलैंड सीरीज में एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ जो आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए था, सही। बल्कि वर्ल्ड कप के लिए नहीं था। मतलब पाकिस्तान आई थिंक उन कुछ टीमों में से है, बल्कि बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना कि टॉप की सब टीम ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए, बट आई थिंक जो बॉटम की टीम्स है ना वही रहती हैं जिन्होंने स्क्वाड्स नहीं अनाउंस किए। बट पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। खैर, क्या आपको लगता है कैसा खूबसूरत स्क्वाड अनाउंस किया है इन्होंने? स्क्वाड 10 से 12 प्लेयर तो समझ आते हैं जो ऑब्वियसली पहले से थे। उसके अलावा कुछ सिलेक्शन नहीं समझ आई, स्पेशली हसन अली। जैसे उसकी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया एज अ मिडल ओवर स्पेशलिस्ट, जबकि आप डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चले गए हैं। उस पर आप पीएसएल परफॉर्मेंस देख लें, 8 की इकोनॉमी रेट और 16 का स्ट्राइक रेट। तो उससे आप कैसे एक बॉलर को जस्टिफाई करते हैं कि वो डेथ ओवर आप स्पेशलिस्ट उसके अगर इंटरनेशनल T20s का ट्रैक रिकॉर्ड भी उठाए ना वो तो इससे तो भी उसकी, ज़्यादा बुरी। हाँ, उसके जो इंटरनेशनल T20s का रिकॉर्ड है वो उसमें उसकी इकोनॉमी रेट है 8.32 की। ऐसी तो 8.3 के इकोनॉमी रेट के बॉलर के साथ तो फिर पेस नहीं है। सबसे बड़ी जो जो जिसे कहते हैं ना, हसन अली अगर आमिर जमाल की पेस से बॉल करता होता तो हम कहते कि यार somehow justified। हाँ वो जस्टिफाइड था। बट आमिर जमाल अगर हम मैं मेरे से अगर पूछे ना तो हसन अली से कई गुना अच्छी ऑप्शन थी आमिर जमाल। आपके पास और बहुत ऑप्शंस थी, आप जमान खान को डाल अच्छा, सकते थे। जमान खान को निकालने की जस्टिफिकेशन ये दी है बाबर आजम ने गर्लफ्रेंड कि हमारे पास ऑलरेडी 3 न्यू बॉल के बॉलर थे, तो हम जमान खान को नहीं रख सकते कि 4 हो जाएंगे। वो तो डेथ का वो तो बॉलर डेथ है। का बॉलर है। ये तो मुझे समझ नहीं है कि उससे ब्लंडर हुआ है या क्या ऐसी बात उससे निकल गई कि उसने उसको भी न्यू बॉल का बॉलर बना दिया। इवन इवन अगर आप मेरे से पूछे ना, इन्होंने बेसिकली जस्टिफिकेशन हसन अली की ये दी कि जी हसन अली रिप्लेसमेंट है हारिस रऊफ की। मतलब कोई सेंस नहीं बनती इस चीज़ की। हारिस रऊफ ठीक है, रन मशीन है, रन्स खाता है, सारी चीज़ें अपनी जगह लेकिन पे पिछले 2 साल में वही आपको कहीं ना कहीं बचाता फिर रहा था। हाँ, और आखिरी ओवर में वो अच्छे ओवर करता है। अच्छे ओवर। आखिरी ओवर में तो हसन अली से ज़्यादा गंदा और थर्ड क्लास और जिसे कहते हैं कि मीडियोकर बॉलर कोई भी नहीं होगा। मतलब अगर आप बिलीव इट इट और नॉट T20 में अगर आप मुझे ऑप्शन दें हसन अली वर्सेस फ़हीम अशरफ या क्या है आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, वसीम शैम्पू, उसके बाद क्या है इसका नाम जमान खान, ये सारे उससे बेहतर है। ये सब बेहतर है। ये मतलब कोई भी एक ऐसा नहीं है कि T20 में हसन अली की कहीं से जगह नहीं बनती। हसन अली की अगर कहीं किसी एक जगह पे शायद जगह बनती है वो टेस्ट मैच है, वो भी डिपेंड करता है। स्टैट्स उसके बहुत बेटर हैं कंपैरेटिवली शॉर्ट वनडे, हाँ, शॉर्टर फॉर्मेट का वो बॉलर है ही। तो जब ये आया था तो वनडे का ये चैंपियन बॉलर था, लेकिन उसके बाद पता नहीं फेम हो गया या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, पेस भी खत्म हो पेस गई भी ना, खत्म पेस हो भी गई, खत्म हो injury शादी के जैसी बाद हो पेस खत्म हो गई उसकी। और वो जिसे कहते हैं ना कि शादी के बाद उसका फोकस भी खत्म हो गया। खैर, स्क्वाड में हसन अली की सिलेक्शन वाज अ वेरी वेरी बैड सिलेक्शन आई वुड कॉल इट। और मोस्ट प्रोबेबली ये शायद वर्ल्ड कप के लिए नहीं सेलेक्ट होगा जैसे ये परफॉर्मेंस देगा। नहीं, लेकिन उसके बाद अब मेरा मतलब जो सोर्सेज है ना उसमें ये भी पता चल रहा है कि हारिस रऊफ अनफिट है अभी तो हाँ, हारिस रऊफ वो लेके unfit भी है। इसीलिए गए ना कि अगर हारिस रऊफ ना चल सका तो इसको फिर कहीं ना कहीं इंक्लूड करना हारिस पड़ेगा। रऊफ अनफिट है, इट मींस के ही विल प्ले इन एनी ऑफ द मैचेस, मतलब कोई भी हो सकता है। अब अगर उसको सिलेक्ट कर लिया जाए आयरलैंड के खिलाफ, अगर वो 2-4 विकेटें ले जाए उस परफॉर्मेंस पे, अगर उसको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए तो दैट डज नॉट मेक सेंस। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये है कि आयरलैंड की पिचेस
आयरलैंड के ग्राउंड्स और विंडीज के ग्राउंड और अमेरिका, इट्स एंटायरली डिफरेंट। मतलब उसमें एटमॉस्फेयर का इतना डिफरेंस है ना कि कोई बात बनती और नहीं। हसन अली को कहीं ना कहीं आइलैंड में हेल्प भी मिल जाएगी क्योंकि उधर बॉल मूव करता ही रहता है। इंग्लैंड में भी थोड़ी बहुत उसका हेल्प मिल कर जाएगी, लेता है, ऐसे ही। लेकिन इस टूर की बेस पे सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए इंतहाई इलॉजिकल है। पर खैर, वो बात है कि पाकिस्तान टीम लॉजिक मुंह पे एक तमाचा है, ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह। लॉजिक से बिल्कुल हटके जाता है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने आज कल में एक बयान दिया, उन्होंने बोला जी अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो हर प्लेयर को $1 लाख का इनाम मिलेगा। It's not a joke। इट्स नॉट अ जोक। ये वही वाली बात है कि आपका एक दोस्त जो थोड़ा कॉन्फिडेंस से आउट हुआ होता है ना, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं यार आपको ये इनाम दूंगा तो जाके वो परफॉर्मेंस कर जाए। वो उसको वही हिसाब हुआ। मोहसिन नकवी को समझ आ गई है कि इनसे होना कुछ नहीं है, तो कह देने में क्या फ़र्क पड़ता है। उसने भी ऐसे ही कह दिया, तो उसको पता है कि इन्होंने जीतना तो है नहीं, उसको क्लियर कट इस बात का है आइडिया कि इन्होंने जीतना नहीं है, बस चलो कह देने में क्या है। जीत भी गए तो पीसीबी का ही जा रहा है, उसका कौन सा जेब से जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और पीसीबी का भी क्या यार, टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, हमारे पैसों में से ही पैसा जाना है, कौन सा है इनके पास अपना। तो चलें जीत जाए यार, थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्क्वाड में, और तो ऑलमोस्ट वही लड़के हैं जो हमने डिस्कस किया था। आई थिंक हमने ऐसे ही। वो जो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक लड़का है आगा सलमान, उसको इन्होंने रखा है। आई Good थिंक choice। हाँ, इट्स अ बेटर चॉइस। उसको तो पिछली सीरीज में भी होना चाहिए था, क्योंकि आप अगर आप मेरे से पूछे ना तो ही इज़ अ मच बेटर ऑलराउंडर। अगर आप कंपेयर करें लेट्स से उसके साथ वो जो आपने हार्ड हिटर डाला इन्होंने, एक लंबे सा कद का लड़का न्याजी, उससे कंपेयर करें तो मुझे वो मेरी खैर स्पेशल बैट्समैन गया था, वो तो ऑलराउंडर था ही नहीं। अच्छा, खैर वो उसकी परफॉर्मेंस मुझे अभी तक तो कोई ऐसी इम्प्रेसिव नहीं लगी कि मैं वो सिर्फ उस वजह से वो परफॉर्मेंस में रहेगा कि कराची किंग्स का कभी अच्छा स्टैंड मिला ही नहीं, तो उसको हमेशा 10 से 15 ओवर खेलने पड़ते थे। उसमें तो खैर कोई ना कोई हर कोई प्लेयर कर ही जाता है कुछ ना कुछ, ऐसे 40-50 कर ही जाता है 30-40 बॉलों पे, तो वो ठीक ही। हाँ, लेकिन अभी उसका असल टेस्ट होगा। उसके बाद उस्मान खान जो है उसका भी अच्छा खासा टेस्ट होगा। और अब उसको देखें, उस्मान के पास अभी तकरीबन 8 से 10 मैचेस हैं, उसको इनमें प्रूव करना होगा कि यार वो इस इंटरनेशनल सर्किट में बिलोंग करता है या नहीं करता। उसके बाद आजम खान अगर फिट हो गया, उसको लाजमी खिलाना चाहिए। ये वो मैचेस हैं जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मैचेस हैं। अगर इसमें आजम खान ने रन्स कर दिए ना तो ही कुड बी बिग ट्रम्प कार्ड मूविंग इनटू द वर्ल्ड कप। प्लेयर वाले दो टीमों में डिफरेंस पैदा कर देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर नहीं है। हम चाचू को कहते हैं, चाचू भी मतलब समहाउ उतना प्रोडक्टिव नहीं है। हम उस्मान खान को की तरफ देख रहे हैं, लेट्स होप कि वो हो जाए। परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेट्स होप कि वो हो जाए। अगर आजम खान परफॉर्म कर देना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत ब्लेसिंग हो जाएगी। तो बाकी मोस्टली ऑलमोस्ट स्क्वाड वही है। उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया। हाँ, वो अच्छा किया है। उसामा मीर को मेरे ख्याल में वो इट्स अ गुड चॉइस, कि उसामा मीर वाज काइंड ऑफ अ हिट एंड मिस। मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो ठीक है, वो जो पाकिस्तानी वो लेग स्पिन अब्रार इज अ गुड चॉइस। मिस्ट्री बॉलर एक अच्छा हाँ, वो अच्छा है। उसके बाद शादाब ने तो खेलना ही खेलना था, इमाद ने भी था, तो मतलब ऑलमोस्ट वो सही सेम टीम है। आमिर के वीज़े का बड़ा इशू बना हुआ था, वो क्लियर हो गया। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने खुद बीच में मतलब रिसोर्सेज यूज करके तो किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से करके तो सही हो गया, मतलब वो हो गया क्लियर। और तो ये भी खबरें आई थी शायद उसको ड्रॉप करने वाले हैं इसी वीज़ा इशू की वजह से, या ड्रॉप करने वाले हैं इस वजह से उसका वीज़ा इशू बना है। ये भी रूमर्स चल रहे थे। अच्छा, तो खैर वो हो गया क्लियर। सही है जी। पाकिस्तान टीम भी आयरलैंड पहुंच चुकी है, ट्रॉफी मिली। अच्छा, आईपीएल में आपने आज की परफॉर्मेंस देखी होगी विराट कोहली की। हाँ, विराट कोहली 6 छक्के 7 चौके कर क्या रहा है यार वो। अच्छा, उसका एक रन आउट किया यार, जॉनी रूट्स की याद दिला दी उसने, गिरते हुए उसने मारी और इतने फर्क से बैट्समैन आउट हुए सिर्फ। तो इससे आप साफ लगाएंगे वो बंदा वापस अपने उस ग्रुप में आने लग गया। ऑल्दो वही बात है, क्रिटिसिज्म हुआ है नहीं यार, देखिए ना, क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड होना चाहिए ना। एक बंदा है 634 रन कर चुका है यार। 600 रन करना एक सीजन के अंदर
मायने रखता है। मतलब वो आई थिंक के राहुल के बाद दूसरा प्लेयर बन गया है जिसने 4 मतलब ऐसे सीजन्स में 600 प्लस रन किया है। यार उसका एक 900 जो सीजन वाला हाँ, सीजन 937। आप उसको कैसे भूल सकते हो? या आप ऐसे- एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या मतलब इंसानों से ऊपर की कोई चीज़ है जो आपको हर चीज़ का परफेक्ट करके देगा, 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेगा, 100 का एवरेज भी मेंटेन करेगा, आपको पहली बैटिंग में भी वही जिताएगा, दूसरी में भी वही जिताएगा, तो ये तो फिर थोड़ा गलत हो जाता है। क्योंकि इंडियन लोग भी कई बार ना बहुत एक इमोशनल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर जाते हैं अपने प्लेयर्स को भी। मैंने MS धोनी और सचिन की मिसाल ले लें, उनको भी उनके कैरियर में कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। हालांकि तो अगर आप मेरे से पूछे ना, सचिन से बड़ा मतलब बैट्समैन इंडिया के पास आज तक कोई नहीं आया और धोनी से बड़ा कैप्टन कोई नहीं आया इंडिया के पास। ऐसे ही मतलब ये दो जो थे ना लेजेंड्स ऑफ द गेम थे। विराट कोहली मतलब उससे बड़ा चेजर कोई नहीं है रन चेज करने में। मतलब वो चीता प्रेशर है, सिचुएशन में उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है कोई भी नहीं है। वो बहुत ही कमाल प्लेयर है, बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग खेलता है, कमाल कर देता है। सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स काफी हैं उसके लिए। एक जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो किया था वो कोई नहीं कर सकता, और सेम गोस कि जब उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थिंक 2014 के वर्ल्ड कप में या 2016 में जो एक चेस करवाया था, वो भी आउट ऑफ हाँ। नोवेयर जिसमें डबल ले लेके उस बंदे ने कमाल हिम्मत नहीं है। हारी थी जिस तरह उसने खेली थी मिडिल ओवर्स में। इवन इवन आप उसकी वनडे क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया में एडलेड में उनकी उसकी वो हंड्रेड्स देख लेना, आपको लगता है कि यार लेकिन वो उसका कैरियर का स्टार्ट था एक किस्म का, हाँ, लेकिन और- उस टाइम भी वो इतना मैच्योर था कि उसको पता था किस टाइम क्या करना है और कैसे नहीं। और वो आप उसकी वो इनिंग्स देखें ना तो आपको लगता है कि यार ये बंदा इस प्लेनेट का नहीं है, किसी और प्लेनेट से आया हुआ है। खैर विराट कोहली इज किंग फॉर अ रीजन, और ही इज कॉल्ड किंग बिकॉज उसकी परफॉर्मेंसेज और उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी आप ये फिटनेस, मतलब किसी भी चीज़ पे आप बात करें ना वो चीता बंदा है। ऐसे ही। और जो परफॉर्मेंस SRH दिखा रहा है यार, मतलब क्या कर क्या रहे हो भाई आप, मतलब क्या ये क्या आते हो? क्या खा के आते हो। 167 9.4 ओवरों में चेज, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है यार, ये जुल्म है। LSG को इतनी बुरी भी बॉलिंग नहीं थी उसकी। अरे आप कहते हो बुरी बॉलिंग हो यार, 9.4 ओवरों में 160 प्लस चेज करना, ये तो खैर अनरियल है, अनरियल है। मतलब वो अभिषेक है, उसके कोई 6 छक्के हैं, उसके अलावा ट्रेविस हेड है, उसके कोई 8 छक्के हैं। लेकिन उसमें भी आपने एक पॉजिटिव चीज देखी कि ट्रेविस एट 90s में खड़ा था, लेकिन उसको अपनी सेंचुरी की फिक्र नहीं थी। ये देखिए ये तो गोरों का है, उनको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। वो माइलस्टोन्स जो है ना उनके लिए मैटर ही नहीं करते। हाँ, वो ये वो हमारे माइलस्टोन जैसे प्लेयर होते हैं कि एशियंस के लिए माइलस्टोन मैटर करते हैं। 94 98 पे नॉट आउट रह जाए तो बैठे रह जाते हैं, यार मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसा ही है नहीं, एशियंस के लिए माइलस्टोन मैटर करते हैं बट गोरे के लिए माइलस्टोन मैटर नहीं करता। और अच्छा, कल का जो SRH का मैच था उसमें एक बड़ी मजेदार चीज़ हुई है। मतलब एक बड़ा अमेजिंग सा स्टैट था कि उनकी टीम ने 14 छक्के मारे हैं, 8 छक्के मारे ट्रेविस हेड ने, 6 मारे अभिषेक ने। और मज़ेदार चीज़ ये है कि 14 ही डॉट बॉल खेली और मेरे ख्याल में कोई सिंगल लिए उन्होंने, एक 12 बॉलों 12-13 सिंगल से। इतना सीन था कि पहले 64 रन जो आए थे ना ट्रेविस हेड के, वो सिर्फ बाउंड्रीज में थे, नो सिंगल नो डबल। अच्छा, एक और मजे की बात शायद आपको पता हो कि अभिषेक शर्मा का जो मेंटोर है कौन है? युवराज सिंह। अच्छा, वो उसकी मेंटरिंग कर रहे हैं कल। यार ये फर्क है। युवराज सिंह को अगर आप देखें ना तो उसने अपनी पूरा कैरियर अटैकिंग खेला है और बड़ा एक ही तरह की गेम खेला, उसको नहीं फर्क पड़ा कि कौन क्या कह रहा है कौन क्यों नहीं, क्योंकि उसको पता है उसकी गेम ही है, उसने जिताना ही है ऐसे, और उसने जिता के भी दिया वैसे। उसने बहुत जिताया। मतलब अगर आप ये कहें ना कि शायद युवराज सिंह अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड। वो अंडररेटेड जरूर था बट ही वाज अ ग्रेट मैच विनर। मतलब अगर आप इंडियन क्रिकेट में मैं ये समझता हूँ कि MS धोनी के साथ जिसने बहुत ज़्यादा इंडियन क्रिकेट को वो बदला ना, उसमें युवराज सिंह का बहुत बड़ा रोल था। मिडल ओवर्स में जो स्टेबिलिटी लाई वो था, एक वो जो गैप आ गया था ना गंगली और ड्रेविड के बाद, बेसिकली उसने कहीं ना कहीं सुरेश रैना ने मिलके ही पूरा किया था। हाँ, सुरेश रैना वाज आल्सो वेरी अंडररेटेड, लेकिन वो भी बहुत ही क्लास का मैच फिनिशर था। ऐसे ही तो प्रेशर सिचुएशन में अक्सर वो एंड पे आके गेम बदल देता था। आप सेमीफाइनल की एग्जांपल ले लें 2011 की, ऑलमोस्ट वो 200 for 6 या 7 थे जब रैना आया था, वो 30 आउट करके वहाँ से 260 ले गया और वही हमें हरा गया। अच्छा, एक इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इंडियन टीम में भी ना, इंडियन बोर्ड में भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि
किसी न्यू टैलेंट को ना वो मौका दें। बड़े मैच, बड़ी सीरीज में या हाँ। बड़ी टीम के खिलाफ। ये वर्ल्ड वर्ल्ड टूर्नामेंट की बात World करें। tournament, अब especially। रिंकू सिंह था ना, रिंकू सिंह एमएस धोनी के बाद पहला प्लेयर इनके पास आया था जो फिनिशर के तौर पे पहचाना जाता और उसका स्ट्राइक रेट कोई 150 का था और बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी उसकी। लेकिन उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, वो संजू सैमसन को डाल दिया और उसके अलावा ऋषभ पंत को डाल दिया। बट रिंकू सिंह वाज अ वेरी ऋषभ पंत आपको लगता है कि जस्टिफाई कर रहा था कि ठीक है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी पहले, आपको मैं एक बात accident बताऊं, हो गया, IPL में आ गया। इंडियन टीम की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत मीडियोकर होगी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। उसके रीजन मैं बताऊंगा। फील आ रही है। उसके रीजन क्या है कि एक तो ये इतना फटा विकटे है ना, इतनी कोई फटा विकटे है ना, मतलब ये आईपीएल में उन्होंने क्रिकेट नहीं हो रही है रियलिस्टिकली अगर देखें बॉलर ना, के साथ this is- बेसिकली मजाक हो रहा है। हाँ दिस इज नॉट क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं है। आप देखेंगे जब वर्ल्ड कप आएगा तो इनको बहुत पता हालांकि इनको चलेगा। आइडिया भी है कि वेस्ट इंडीज में टर्निंग विकेट्स होती हैं, वहाँ पे पिचेस स्लो होती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह कर रहे हैं। मतलब क्या माइंडसेट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनको अच्छा खासा इसका अंदाजा होगा जब जितनी फटा विकेटों पे अभी खेल रहे हैं ना, जब ये जाएंगे इसके बाद विंडीज, तो विंडीज में सिचुएशन ऊपर इंटायरली से डिफरेंट जो होगी। इनका इम्पैक्ट प्लेयर का एक रूल है। हाँ और फॉर वो एग्जांपल तो चेज बिल्कुल ही गलत समझ ही है। नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल एक टीम चेज में जा रही है, उसके 5 विकेट गिर गई हैं, उसके बाद 8वें नंबर 9वें नंबर पे भी बैट्समैन आ रहा है, तो वो आप इधर तो चले हो जाएगा। जब आपकी टीम खेलने जाएगी इंटरनेशनल में, तो वो फिर कैसे उस चीज़ को वो क्या फील कर सकेगी कि यार हमारा तो अभी 7 या 8वें पे बैट्समैन आने हैं, क्योंकि मेंटालिटी वो ही होगी ना कि अभी हमारे पास बैट्समैन पड़ी है। तो इनका अपना नुकसान है। अब आप देख लें 2007 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, उसके बाद इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। ऑल्दो एक आधी बार फाइनल में भी गए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा अभी तक आईपीएल का इंडिया को। देखिए वो फर्क ये है कि आईपीएल में हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के पास अच्छे प्लेयर नहीं आए, इंडिया के पास बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं आईपीएल से, बट ऐसे ही। उन प्लेयर्स को चांस नहीं दिया गया। वही पुराने जो मतलब जिस तरह एशिया में चलता है, एशिया में यूजुअली यही होता है कि जो पुराने प्लेयर खेल रहे हैं, जो जिनका एक के स्टैट्स हैं, सिर्फ स्टैट्स पे जाया जाता है। ऑन द अदर साइड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन मुल्कों में ये चीज़ें, न्यूजीलैंड वो में ये जाती चीज़ें- ऐसे प्लेयर के पास है जो इम्पैक्ट क्रिएट करता हाँ। है, इंटेंट होता है जिसके पास। ऐसा ही है, या फिर उनकी ओवरऑल क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर इतना एडवांस होता है ना कि वो फुल अटैकिंग मोड में खेलते हैं, यानी वो एक ही बटन होता है जो जिसके साथ वो प्ले करते हैं तो उसी में खेलने हालांकि एक टाइम था जब इंग्लैंड को कहा जाता था कि खेलते ही टेक्स्ट बुक क्रिकेट है, लेकिन लेकिन 2015 के बाद उन्होंने ऐसा चेंज किया कि दुनिया ही ला कर रखी। ऐसा ही है। तो खैर बासित अली ने बड़ी मज़ेदार बात की है बाबर आजम को लेके। बासित अली साहब का ये फरमाना है, कहते हैं कि जी बाबर आजम अगर किसी बड़ी टीम के खिलाफ 3 छक्के स्ट्रेट पे मार देंगे ना, तो मैं यूट्यूब चैनल भी बंद कर दूंगा, मैं अपनी जो है ना एनालिसिस वगैरह सब कुछ टीवी पे आना बंद कर टीवी पे दिया। आना तो बंद मेरा कर दूंगा। बाबर को भी मशवरा है कि किसी मैच में आए 18 रन मारे, सिर्फ 3 छक्के, बेशक आउट हो जाए उसके बाद, क्योंकि हमें बासित अली को देखना ही नहीं है। हमने नहीं देखा उसे। अब बात यह है कि बासित अली को ये चीज़ समझनी चाहिए, 18 रन की क्रिकेट तो ये नहीं है ना। आप T20 को जितना भी शॉर्ट टर्म कर लें, एक रिदम के साथ बैटिंग होती है, एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ होती है। ठीक है अटैकिंग खेलना, इसमें देयर इज़ नो डाउट कि अटैकिंग खेलना चाहिए, वी आर ऑल फॉर इट कि आप अटैकिंग यानी स्ट्राइक रेट आपका 140 प्लस हो, 140 प्लस आपका स्ट्राइक रेट, यू जस्टिफाई योर परफॉर्मेंस। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 3 स्ट्रेट पे छक्के मार दिए ना तो वो दैट्स इनफ, दैट्स नॉट इनफ। साइम अयूब अगर 3 स्ट्रेट पे छक्के मार के आउट हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो 3 छक्के मार के आउट भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ गया। तो खैर नहीं, अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको टारगेट ही 100 रन का हो, आपके 10 पे 5 आउट हुए, बाबर खड़ा हो, बॉल ज़्यादा और स्कोर कम हो, तो वो क्या 3 छक्के सामने मारने चाहेगा? वो तो ऑब्वियसली एक इनिंग बनाएगा ना, ताकि ये ना हो कि मजीद क्लैप्स हो के प्रेशर में हम ये 100 रन भी ना चेज कर सकें। ऐसा ही है। और देखिए बासित अली साहब को, ये जितने भी है ना पुराने एक्स क्रिकेटर, इनको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको कम से कम इस तरह के एनालिसिस ज़रूर करने चाहिए जो सेंस पे मबनी हो, यानी उस चीज़ की सेंस होनी चाहिए। ये बिल्कुल इलॉजिकल और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सेंसिबल बात ये है ही नहीं, क्योंकि क्रिकेटिंग टर्म्स में इसको
इस स्टेटमेंट को बहुत ही इमेच्योर किस्म की इससे स्टेटमेंट आपको समझा वक्ती रहे तौर पे व्यूज़ मिल सकते हैं, लेकिन आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लोग, सिर्फ व्यूज़ ही देंगे जो ऐसे दो ही। चार दिन आपको फ़ायदा देंगे, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपका कोई चैनल था या नहीं था, और वाकई में हमें आपके चैनल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी पहले हमने बात की कि क्लैश बिटवीन आईपीएल एंड एंड PSL पीएसएल। नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की जो विंडो बनी है वो फेब टू मार्च, और उसके बाद अप्रैल मई में PSL का भी विंडो आ जाएगा जिस टाइम IPL चल रहा होता है। ओके। तो उस टाइम वैसे ही हमारे पास प्लेयर्स नहीं अच्छे आ रहे होते, तो उस टाइम आप फिर क्या एक्सपेक्ट करें। ऑल दो के शॉर्ट लिस्ट की है एक लिस्ट प्लेयर्स की जो हमारी फ्रेंचाइजीज में, उसमें रूट और स्मिथ का भी नाम आ रहा है, क्योंकि वो IPL उनको खिलाते नहीं है, तो ठीक है, नॉट बैड। हाँ, इट्स ओके, अगर वो आ जाए तो दैट्स फाइन। तो बट बात ये है कि अगर इंडिया आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी में तो मज़ा आएगा। मतलब मज़ा अगर आएगा। इंडिया आएगा तो वाकई मज़ा आएगा, क्योंकि देखें, इंडिया को आना चाहिए पाकिस्तान में। मतलब ठीक है, बहुत टर्मोइल है, बहुत हम ये कहें कि सियासी तौर पे मामलात ख़राब हैं, मुल्क के इकनॉमिकली बड़े मामलात ख़राब हैं, बट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना तो पाकिस्तान ने अब रिसेंट टाइम में बहुत यानी काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ ऐसी करवाई हैं जो बड़ी सिक्योरिटी बेहतरीन फूड एंड एवरीथिंग उनको दिया है। उसके बाद PSL बड़ा कंसिस्टेंटली ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इंडिया को आना चाहिए, और इंडिया के आने से मज़ा आएगा, ये बात फैक्ट बेसिक। और एक और भी चीज़ है, PCB ने भी उनके लिए प्लेट तैयार की हुई है, रेडी की हुई है उनके लिए प्लेट के। उनके सारे मैचेस लाहौर में रखे हैं ताकि उनको कोई जेट लैग ना हो, उनको कोई फिटीग ना हो। सिंपली वागा से आए, हाँ। एक ही शहर में रुके हैं, एक ही होटल में रुके हैं, उधर ही मैच खेलें जीत गए ठीक है, हार गए तभी चले जाएं सुकून से। उनका अपना भी फ़ायदा है, उसके अलावा ICC को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान में आएंगे जब, क्योंकि एक वो इम्पैक्ट जाता है कि पाकिस्तान में इंडिया खेल रहे 2008 के एशिया कप के बाद पहली दफ़ा, वो एक बहुत एक फ़र्क डालता है। उसके अलावा लोग भी ओबियसली देखना चाहते हैं, लाहौरी तो वैसे ही एक वो बड़े दिल वाले, वो देखना चाहते हैं कोहली और शर्मा लोगों को गद्दाफी में खेलता हुआ, तो एक बड़ा मज़े का सीन हो गया। ऐसे ही है। होपफुली वो आएंगे तो और कुछ रह गया आज से ही, बाकी इंशाल्लाह कल मैच आएगी, कल मैच है पाकिस्तान और आयरलैंड का। कल मैच चले कल इंशाल्लाह पाकिस्तान आयरलैंड मैच के दरमियान अगर आ सके तो फिर भी बेहतरीन है, अदरवाइज मैच के बाद ज़रूर इंशाल्लाह आपके पास आएंगे और अपने एनालिसिस ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। पाकिस्तान की टीम मोस्ट प्रोबेबली जीतेगी, इंटेंट के साथ जीते हाँ तो मज़ा है। मोस्ट प्रोबेबली जीतेंगे, बट इंटेंट के साथ जीतेंगे तो फिर तो वो जिसे कहते हैं ना, हाँ सोने पे सुहागा हो जाए। और ये ज़रूरत भी है, इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मिसिंग पार्ट यही है, बाकी ऑलमोस्ट सारे पीसेस इंटैक्ट हैं। वरना आप T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हो किसी छोटी टीम से हार के या ऐसे क्लोज मार्जिन से हार के, तो आपको फिर बड़ी टीमें भी फिर सीरियस नहीं लेती, ऐसा ही है। ऐसा हो जाता है। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।